एक थ्योरी ये कह रही है कि गट इश्यूज़ की वजह से ऑटिज़म होता है। अब लेकिन सारी थ्योरीज तो इसको नहीं राज़ी हो रही। इसका ग्लूटेन फ्री कर दो, इसका कैसीन फ्री कर दो, इसका लैक्टोज वाला बंद कर दो। अरे मेरे बच्चे पहले ही पिकी ईटर हैं, वो पहले ही नहीं खा रहे हैं। कुछ सेंसरी इश्यूज़ की वजह से नहीं खा रहे हैं, कुछ वो सेल्फ डायरेक्टेड बिहेवियर की वजह से नहीं खा रहे हैं, कुछ मर्जी। ऊपर से आपने उसकी सारी डाइट एलिमिनेशन डाइट्स पे डाल दिया। क्यों? क्योंकि जी इसमें ये कहा गया है कि ये वाली चीज़ें गट हेल्थ को वो नहीं करती हैं ठीक, ये बंद कर दो, ऑटिज्म ठीक हो जाएगा। गट तो चाहिए ही है, कहा जाता है गट इज़ द सेकंड ब्रेन, है ना थ्योरी, जहाँ ये पढ़ा उसमें यही लिखा है। हाँ, तो ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है भाई, सो इसमें मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। लेकिन अब बहुत ही स्पेसिफिकली ये ऑटिज्म बना देता है, ये मेरी समझ से बाहर की बात है। अगर यही बन रहा है तो फिर सारे ऑटिज्म वाले बच्चों को गट इश्यूज़ क्यों नहीं है? ये तो कोई थ्योरी नहीं हुई। बहुत सारे अपने मेंटोर से बात करने की कोशिश की है, बहुत सारे जनरल पेपर स्टडी करने की कोशिश की है। मैं खुद पीएचडी होल्डर हूँ, मुझे पता है कि रिसर्च का वो क्या क्या पैटर्न होता है। मैंने उनको उसी सिस्टमेटिक वे में समझने की कोशिश की है, मेरी समझ में नहीं आई ये वाली बात। जिसको गट इश्यूज़ हैं उसके लिए सारे ट्रीटमेंट करवा दीजिए। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात, एलिमिनेशन डाइट का सब्सटीट्यूशन ज़रूर लीजिएगा। वो बच्चा पहले ही कुछ नहीं खा रहा था, कुछ चीज़ें खा रहा था, उसमें से कुछ हमने और निकाल दी, और नई जो इंट्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने बोला था वो हमने सीरियसली नहीं लिया, तो ये तो बच्चा और ज़्यादा डिप्राइव हो गया। आपका सवाल गट इश्यूज से ऑटिज्म का डायरेक्ट कनेक्शन है, स्टिल इट्स अ मैटर ऑफ डिबेट।